थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। ये ताली मानी नहीं जाएगी क्योंकि कहने से बजाया है। अपने आप बजाओ। वाह वाह, धन्य हो धन्य हो। वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो। और वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली न हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। और वह जालौन जालौन नहीं जिस सत्संग में जोरदार ताली न हो। जोरदार ताली न। अब लगा लोग जिंदा ही बैठे हैं। नहीं, ये साला साली शब्द जो है ना, ये बड़ी जान फूंक देता है। 80 साल का बूढ़ा 6 महीने से खाट पर पड़ा हो और उसको कोई आकर सूचना दे कि तुम्हारी साली आई है, खट से उठकर खड़ा होता और कहता किधर है भाई बताओ। हाँ, इस साला साली के शब्दों में बड़ा आकर्षण है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। आज सूचना मिली है कि सबके लिए भंडारा का इंतजाम, पवित्र भोजन बन रहा है। गरम गरम पूड़ी, नरम नरम सब्जी और मीठी मीठी बूंदी बन रही है। सबको खिलाई जाए और छक छक कर खाओ। यानी थोड़ा कम खाना, ज्यादा नहीं। बहुत प्रेम से थोड़ा प्रवचन सुन लो, उसके बाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं आपको देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माताओं को देखता हूं, बड़ी खुशी होती है। क्या मेरी जिंदगी है। एक माता पिता छूट गई, करोड़ों अरबों माता पिता मिल गए। एक दो भाई छूट गए, करोड़ों भाई मिल गए। एक दो बहन छूट गई, अरबों बहनें मिल गई। धन्य है। और बहुत सुख है। साधु लाइन में बहुत सुख है। सच्चे साधु को बहुत सुख, और लुच्चे साधु को बहुत दुख है। हाँ, कुछ कुछ लुच्चे साधु बन गए, घर छोड़ दिया, गांजा पी अब नहीं छोड़े, घुटना टेक एक गांजा खींचते और कहते दमादम मस्त कलंदर और मेरा पहला नंबर। बहुत आशीर्वाद है। कभी भी आपको शुभ कामना करता हूं कि अपने घर को मंदिर समझिए। सबके साथ में सुंदर व्यवहार कीजिए। आज इस आस्था चैनल के माध्यम से
करोड़ों नर नारी प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। ये सीधा प्रसारण चल रहा है। करोड़ों टीवी खुले हैं इस समय, सब देख रहे हैं। हम आस्था परिवार को, आस्था भजन परिवार को, जो कि बाबा रामदेव के द्वारा संचालित है, बाबा रामदेव को भी धन्यवाद देते हैं कि धर्म की, भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक चैनल की स्थापना किया। और आस्था चैनल, आस्था भजन चैनल, संस्कार चैनल, सत्संग चैनल में सब धर्म की बातें, भजन कीर्तन सत्संग कथा भागवत प्रवचन आते हैं। ये बाबा रामदेव को व्यास गादी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबा रामदेव ने हमारे देश की उन्नति में भी बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। महात्मा होते हुए भी कितना योगा सिखाया है। योगा लुप्त हो गया था भारत देश से, वो योगा पुनः उन्होंने जिंदा कर दिया है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बहुत बनाई है और खाने पीने के सामान भी बना रहे। कितना बढ़िया गेहूं के आटे का बिस्कुट जिन्होंने खाया है वे उसका टेस्ट जानते हैं। बहुत धन्यवाद स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने वाले बाबा रामदेव को शुभकामना। और जितने हमारे स्वदेशी फर्में हैं उनको भी धन्यवाद। श्री च्यवन आयुर्वेद जो कि बड़ी शुद्ध पवित्र दवाएं बना करके बीमारियों को जड़मूल से खत्म करने का काम कर रही है, वो च्यवन आयुर्वेद कंपनी को भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। भाइयों और बहनों, आज का दिन कितना सुहावना है। मैं आपको कबीर के शब्दों से समझा रहा था। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूरे संसार की बात में बता रहा हूं। सबके जीवन में दुख है। ये दुख कैसे दूर हो? दुख दूर करने का उपाय संत कबीर ने 23 नंबर रमैनी में बताया है। करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार। यदि तुम विचार करो, विचारवान बनो तो सब दुख मिट सकता है। विचार कैसे करोगे? एक आदमी अपने घर में कुछ काम कर रहा था। उसकी पत्नी गाली दे रही थी। कुछ लोगों का स्वभाव गाली देने का होता है और गाली देने से वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे वाणी तो अमृत है, लेकिन अगर बोलने की कला नहीं है तो वाणी बाण भी है। तो उसकी पत्नी बहुत गाली देती थी। देखो, भजन गाने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन गाली देने की कहीं ट्रेनिंग नहीं होती। और जो जितना ज्यादा अनपढ़ है उतना स्पीड से गाली देता है। और गाली देने में अगर 30% नंबर पुरुषों का है तो 70% बाजी महिलाओं ने मारी है। बहुत स्पीड से गालियां देती। तो वो स्त्री गाली दे रही थी अपने पति को। उसका पति मुस्कुरा रहा था और काम कर रहा था। तो उसका दोस्त मिलने आया। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि थोड़ा रुक जाओ,
दोस्त मिलकर चला जाए तब गाली दे देना, थोड़ा इज्जत का सवाल है। तो पत्नी ने कहा कि जोश अभी है और रुकूंगी बात को, जोश खत्म हो जाएगा तब गाली कैसे दूंगी। तो दोस्त के सामने भी गाली देती गई। दोस्त ने गाली सुना। कुछ मर्यादाएं होती हैं, सबके सामने सब बात नहीं करना चाहिए। तो दोस्त ने कहा इतनी गालियां तुम खाते हो तो इस स्त्री को छोड़ क्यों नहीं देते? बोले छोड़ तो मैं दूंगा लेकिन इसको कोई रखेगा भी नहीं। ये बेचारी कहां जाएगी, कहां भटकेगी? और मैं यदि इसको निभा लूंगा तो मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी जीत होगी कि अच्छी पत्नी को तो सब निभा लेते हैं, पर गाली देने वाली पत्नी को निभाने वाला एकमात्र मैं पति हूं, इसको निभा लूंगा। तो दोस्त ने कहा बहुत बड़ा दिल है। बोले दिल भी है और दिमाग भी है। बोले क्या दिमाग है? बोले दिमाग है, विचार कर लेता हूं। क्या विचार कर लेते हो? दुख नहीं लगता इसकी गाली से? बोले बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले विचार करता हूं। क्या विचार करते हो? बोले करो विचार जो सब दुख जाई, कबीर कहते हैं। तो बोले क्या विचार करते हो? बोले विचार ये करता हूं, महाराजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने जिद करके राजा दशरथ को परलोक पहुंचा दिया था। मेरी पत्नी कम से कम गाली दे करके मुझे इस लोक में जिंदा तो रखती है, परलोक नहीं पहुंचाती है। यही विचार करता हूं कि उससे तो अच्छी ही है, कम से कम जिंदा तो हूं, नहीं तो मर जाता अब तक। तो उस पति ने कहा गाली तो देती है लेकिन जब तक मुझे भोजन नहीं खिला देती है तब तक खाती भी नहीं है, भूखी बैठी रहती है। ये भी इसमें गुण है। और घर को बहुत मेंटेन रखती है। मेरे कपड़े भी यही पहनाती है। मैं अगर दूसरा बुशर्ट पहन लूँ तो उतरवा देती कि नीचे उतारो इसको, ये लाल रंग का पहनो, तो मैं तुरंत लाल रंग का पहन लेता हूँ। अगर लाल रंग का ना पहनो तो इसकी आंखें लाल रंग की हो जाती है। तो इसलिए निभा लेता हूं। और वास्तव में निभाना बहुत बड़ी साधना है। एक बात मैं बताऊं, हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति के परिश्रम को, मेहनत को, कठिनाइयों को, दुखों को, संघर्षों को जरा आत्मावलोकन करना चाहिए। यदि आपका पति पुलिस में सर्विस करता है तो उस पति का बहुत आदर करना, क्योंकि दिन भर वो उलझन में रहता है, टेंशन में रहता है, नए नए मुकदमे, नई नई लफड़े, चोर बदमाशों के पीछे भागना दौड़ना, भूखा प्यासा, धूप में ड्यूटी लग गई, चौराहे पर खड़ा है, धूल है, धूप है, भूख है, प्यास है। आपका पति बदमाशों के पीछे भाग रहा है, बदमाश उल्टे गोली मार दे, बेचारा मर सकता है। जान गदेली पर लेकर नौकरी कर रहा है और पैसे कमाकर तुम्हारी गदेली पर वेतन रख रहा है। ऐसे पति के सुबह शाम पैर छू लेना, धन्यवाद देना कि हे पति देव, तुम युग युग जियो और तुम इतने कष्ट उठाकर मुझे आराम दे रहे हो, धन्यवाद दे देना। यदि आपका पति किसी सेठ के यहां नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी, तो प्राइवेट नौकरी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कितना काम करना पड़े। सब्जी भी लेने जाओ, छिलका फेंकने जाओ, सारा XYZ जो आज्ञा हो जाए। तो अपने पति की मेहनत को देखना कि कितना गम खाकर सह करके प्राइवेट नौकरी करता है, पैसे कमा कर लाता है, तुमको अच्छी साड़ी पहनाता है, प्रेम से रखता है,
उस पति की थकान और उसका संघर्ष कष्ट मिटाने के लिए एक बार मधुर मधुर मुस्कुरा देना और कहना, पति देव तुम धन्य हो, आपको हम चरण छूकर नमन करते हैं, तो तुम्हारे पति की थकान मिट जाएगी और ताजी मुस्कान आ जाएगी। यदि आपका पति मिलिट्री में सर्विस करता है तो मिलिट्री में न जाने कब क्या हो जाए। गाजीपुर में मैं गया एक प्रोग्राम में, राजकुमार भैया हमारे भक्त मिलिट्री में सर्विस करते थे, तो वे पति पत्नी प्रोग्राम किए और मिले फिर विदाई के समय, तो उनकी पत्नी रोने लगी, बोले जम्मू कश्मीर में ड्यूटी है गुरुदेव, तो मेरा पति जिंदा लौट आए, बस यही आशीर्वाद देना, रोज गोले गिर रहे हैं, मिसाइलें रोज बवाल। मैंने कहा तेरा पति मरेगा नहीं, पर तू अपने पति के प्रति इतना प्रेम रखना कि करवा चौथ में पति की उम्र बढ़ाने की पूजा होती है, लेकिन तू रोज करवा चौथ मनाना, रोज पति के लिए पूजा कर देना, तेरा पति सुरक्षित बॉर्डर से वापस आएगा। वास्तव में अपनी पत्नी को भी तुम धन्यवाद देना। ये सोचना आपकी पत्नी क्या करती है, सुबह उठती है झाड़ू लगाती है, एक सुई पर अगर झाड़ू लगाने के लिए रखो तो 5,000 महीना लेगा, फिर कपड़े धोती है, धोबी को भी 5,000 महीना देना पड़ेगा, और फिर आपकी पत्नी बर्तन भी मांजती है तो वो भी 5,000 महीने का काम है। फिर आपकी पत्नी पूरे घर का सामान सेटिंग करती, मैनेजमेंट करती, अरेंजमेंट करती है, कोई मैनेजर 20,000 रुपये महीने से कम में नहीं मिलेगा। फिर आपकी पत्नी भोजन भी बनाती है, रसोइया का काम करती, वो भी 5,000 रुपये महीने से कम में नहीं मिलेगा कर्मचारी। फिर आपकी पत्नी आप गलती करते तो आपको डांटती भी है, तो उसका भी तो वेतन देना पड़ेगा, वो भी करती है। फिर आपकी पत्नी आपकी द्वार पर अगर कोई गाय पली है तो उसकी भी सेवा करती है। आपकी पत्नी अतिथि के सत्कार के लिए दिन भर चाय बनाती रहती है। आपकी पत्नी बच्चों को भी जन्म देती है, लालन पालन करती है, और तुम बाप कहलाते हो और वो माँ कहलाती है। ऐसी पत्नी को भी धन्यवाद देना कि वेतन तो 1 रुपया नहीं लेती है और काम तो 50,000 रुपये महीने का करती है, और वेतन तुम 10-20 हजार ला कर देते हो, उतने में संतोष कर लेती है, तो उसको भी धन्यवाद देना कि तू महान है, फ्री में सेवा कर रही है, निःशुल्क सेवा। एक दूसरे के गुणों को भी देखिए, और जब गुणों को तुम देखते हो तुम्हारा मन धन्यवाद से भर जाता है। धन्यवाद और आशीर्वाद की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है। अपने से बड़ों को धन्यवाद दीजिए, अच्छा कार्य करने वालों को धन्यवाद दीजिए, और अपने से छोटों को आशीर्वाद दीजिए। जिस घर में धन्यवाद और आशीर्वाद की परंपरा बनी रहती है, उस घर में वाद विवाद नहीं होता है, उस घर में मधुर संवाद चलता रहता है, और जिस घर में मधुर संवाद होता है उस घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहां पर दरिद्र का निवास कभी नहीं होता है। धन्यवाद देना सीखो। भगवान श्री राम हनुमान जी को धन्यवाद देते थे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान ने हनुमान को धन्यवाद दिया है। अच्छा काम करने वाले को धन्यवाद दीजिए। कल हमारे पास में ये सब कर्मचारी ठेकेदार पहुंचे दीपावली में प्रणाम करने, तो मैंने अपने संत से कहा इनको धन्यवाद भी देता हूं, साथ साथ में इनको 100 रुपये 100 रुपये पुरस्कार भी दीजिए, और इन बच्चों को मीठा भी 1 पैकेट दीजिए। ये बच्चे खाएंगे, ठेकेदार खुश रहेगा। इतना अच्छा मंडप लगाते हैं, इतना अच्छा पर्दा सजाते हैं। धन्यवाद है इन ठेकेदारों को, कर्मचारियों को,
और इसको ये केवल 4 घंटे में उतार लेते हैं और 5 घंटे में लगा देते हैं, आनन फानन काम करते हैं। ये भी बजरंग बली ही हैं, इनको भी धन्यवाद है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। मुद्दु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सब गाइए, चौपाई रामायण की गाइए। मुद्दु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भागी मानुष तन। आवाज नहीं आ रही है, जालौन जोर से बोलो। बड़े भागी मानुष तन पावा। मैं नहीं गाऊंगा, तुम गाओ। दुर्लभ सब ग्रंथन सुर दुर्लभ सद ग्रंथन बड़े भागी मानुष तन पावा। गाते रहो, बंद करो। ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देई यही मार्ग सोई। पाँव देई यही मार्ग सोई। बड़े भागी मानुष तन पावा। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, भगवान राम ने कहा है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर विचार करने की शक्ति पैदा हो जाए। हर परिस्थिति में, हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में आप विचार करना सीख लो। सब में अपने आप को समझाना सीख लो। अगर कभी दाल में नमक भूल गया हो तो विचार कर लेना कि आज नमक नहीं खाऊंगा तो बीपी कंट्रोल रहेगा। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो ये सोच लेना बीपी मेरा कम है तो थोड़ा राइट हो जाएगा। और कभी किसी से भूल हो जाए तो क्षमा कर दे, माफ कर दे। आइए अब अगला प्रसंग हम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, सुख कहाँ है, सुखी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्ता सा सुखी नरः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नौ बोधस्य योगो भवद्दुःखः। विहाय कामान्यः शर्मान्न पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये सुख शांति की श्लोक बोला हूं श्रीमद् भगवत गीता से। आइए शार्ट में लेता हूं। शक्नोति है यह सो हो। आज बड़ी सिंपल परिभाषा सुख की बता रहा हूं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य के शरीर में काम क्रोध का तूफान उठता है। शरीर में रहते रहते जब काम क्रोध का तूफान उठे, काम क्रोध ये काम वासना जवानी में प्रवेश करते ही आंधी और तूफान की तरह हलचल मचाना शुरू कर देती है। जो काम वासना के तूफान से भी डिगे ना, उड़े ना, विचलित ना हो, गलती ना करे, चरित्रहीन ना हो जाए, कृष्ण कहते हैं वही सुखी हो सकता है। और जो क्रोध की ज्वाला अंदर पैदा होती है, उस क्रोध को बस में करने की सामर्थ्य पैदा हो जाए, उस व्यक्ति को सुखी कह सकते हैं। और वही योगी होता है जो शरीर के नाश होने के पहले पहले काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। ये क्रोध सवन को काल है, क्रोध है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बिहारी। और अधिकतर क्रोध अपने लोगों पर ही आता है। जिनसे पहचान है, परिचय है, उन पे ज्यादा गुस्सा आती है। और जिनसे परिचय नहीं है, उन पे थोड़ा संभल कर तुम गुस्सा करते हो, सोच विचार कर करते हो। और ये गुस्सा, एक पल की गुस्सा आपके जीवन की शांति को नष्ट कर देती है। एक क्षण का क्रोध आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। मैं अपने आश्रम में पार्क में परिक्रमा कर रहा था। ये जो नेपाल बॉर्डर पर मेरा आश्रम है, मेरे गुरु का आश्रम, तो वहाँ एक क्षमादेव पार्क बना है। तो उसमें चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, 7 फीट का चौड़ा। तो उसमें मैं पैदल चलता हूँ सुबह शाम तेज चाल में, 5 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम स्पीड से। तो इसमें मैं पैदल चल रहा था, परिक्रमा कर रहा था। तो एक आदमी, उसके आसपास में पेंडुला, अशोक, बोतल पाम, फेस्टल पाम, चाइनीज पाम, जैपनीज पाम के पेड़ लगे। तो वो मेन रोड से निकला और साइकिल फेंका दूर से और कूद कर पार्क में घुस गया और मेरे पैर छूने लगा। तो अचानक कूदा, बेरास्ते से कूद के आ गया। तो मैं थोड़ा सकुच गया कि क्या मामला है। तो बोला, बहुत दिनों से तुमको ढूंढ रहा था, आज अकेले मिल गए यहाँ। मैंने सोचा अकेले मारपीट करेगा क्या बात। तो हमारे 4 संत चारों कोने में खड़े रहते हैं, किसी को आने नहीं देते, पर वो बीच से घुस गया। तो संत लोग आ गए। बोला, प्रभु
बड़ा क्रोधी आदमी हूं। क्या करते हो? बोले डॉक्टर हूं। डॉक्टर हैं आप? बोले पहले मास्टर था। मास्टर थे आप? अरे बोले पहले पटवारी भी था। तुमने को पटवारी भी थे आप? बोले अरे जिंदगी बर्बाद हो। पटवारी था, नायब तहसीलदार से थोड़ी बात हो गई, कुर्सी उठाकर उनको मारा तो वो नौकरी चली। टीचर बना तो जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उनसे कुछ अनबन हुई, उनको पटक पटक के मारा, वो भी नौकरी गई। अब प्राइवेट डॉक्टर हूं। तुमने कहा अभी भी क्रोध आता है कि नहीं आता है? बोले आता तो है। तुमने कहा फिर निकलता है बाहर कि नहीं? बोले निकलता नहीं है। तो मैंने कहा कैसे रोकते हो? बोले आपका प्रवचन सुनता हूं, आपने बताया कि एक क्षण का क्रोध भविष्य को बिगाड़ सकता है, तो मेरा भविष्य और भाग्य सब बिगड़ चुका है। अब प्राइवेट डॉक्टर हूं, मरीजों पर क्रोध करूं तो मरीज दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो फिर और भाग्य बिगड़ जाएगा, इसलिए अब सह लेता हूं। सहनशीलता तपस्या है। जो गम नहीं खा सकता है वो दुनिया से कम हो सकता है, और जो गम खा सकता है उसकी जिंदगी की गम कम हो सकती है। याद रखना, हंसते हंसते गम खा लेना तो जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगी और जिंदगी आपकी प्रसन्न रहेगी।